Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise 18.2 10th class mathematics. Question number 1, y varies directly with x. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है y डायरेक्टली वेरीज विद x को हम लेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. इसको जब इक्वेशन में चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक k आ जाएगा. और उसके बाद हमें वैल्यूज़ दी हुई है कि y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 3. ये हमें पेपर में क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा. उसके बाद हमने इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़, y की जगह पे 10, x की जगह पे 3. फिर उसके बाद इसको हम साइड में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा k3 और राइट साइड पे आ जाएगा 10, ताकि k को यहाँ पे हम रोकें और ये जाके उधर डिवाइड हो जाए. तो ये बनेगा k इज इक्वल टू 10/3. तो ये k की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि हमको इक्वेशन बनानी थी, तो इक्वेशन हम ऐसे फॉर्म कर लेंगे इसकी कि y इज इक्वल टू के एक्स था, तो उसमें हमने k की वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल टू 10/3x. ये हमारे पास पहला जो सोल्यूशन था हमें चाहिए था वो आ गया. देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हमारे पास ये होगा कि अगर x जो है हमारा 6 है तो हमें y निकालना है. और हमने इक्वेशन अभी ऊपर एक सॉल्व की है, उस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है. तो y इज इक्वल टू 10/3, ये तो k की वैल्यू आ गई और x की जगह पे हमने रख दिया 6. 3 1 3, 3 2 6, तो y इज इक्वल टू 20, ये y की वैल्यू निकल गई. इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू 15, क्योंकि y अगर 15 हो तो इसी इक्वेशन में हमने दोबारा से पुट कर दिया y इज इक्वल टू k की वैल्यू 10/3 और x आ गया, y की जगह 15 रख दिया, 10/3x. x को यहाँ पे रोकेंगे, ये 15 है अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ से 3 डिनोमिनेटर था या न्यूमरेटर बन जाएगा और 10 जो है वो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. उसके बाद हम इसको 5 के टेबल से 5 2 10, 5 3 15 कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 3 9, तो नीचे 2 है, ऊपर 3 3 9 आ गया, 9/2 ये x की वैल्यू आ गई. इस तरह ये पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह सॉल्व हो गया, इसमें ये वैल्यूज़ आ गई. देन इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज डायरेक्ट वेरीज विद t, और इसमें y की वैल्यू 15 और t 24 दिया हुआ है. तो v इज इक्वल टू के टी, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी. अगर हम यहाँ पे रिलेशन को हटा के इक्वल लगाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो v इज इक्वल टू के टी हमारे पास आ जाएगा. अब v की वैल्यू हमारे पास 15 थी, के टी जो है 24 था, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देंगे. v की जगह 15, के यहाँ पे निकालना है हमें वैल्यू, और t की जगह पे 24. इस तरह अगर हम यहाँ पर इसको इसी तरह करेंगे, राइट साइड पे 15 को ले आएंगे और लेफ्ट साइड पे k और 24, 20 k अपनी जगह पे रोकेंगे, 15 रहेगा यहाँ पर और 24 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. फिर उसके बाद इसको हम 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 5 15 और 3 8 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/8. अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट करना है, k इज इक्वल टू v इज इक्वल टू के टी, यहाँ पे v इज इक्वल टू k की जगह 5/8 और t. ये हमारे पास पहला इसका जो सोल्यूशन था वो वैल्यू हमने, वो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली. अब उसके बाद इसमें हमने ये करना है कि अगर t हमारे पास 30 है तो v की वैल्यू क्या निकलेगी, v इज इक्वल टू 5/8 t, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर चुके हैं हम, पहले इक्वेशन बन चुकी है. तो v इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई t की वैल्यू रख दे 30. तो अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 4 जाए, 2 1 2, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 15 को जब 15 आ जाएगा, ऊपर 5 है, 15 5 75/4, ये v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. देन हम नेक्स्ट इसका पोर्शन करेंगे. अगर हमें v की वैल्यू दी हुई हो, v 10 है, तो हमें निकालना है t, तो v इज इक्वल टू 5/8 t, और इसी तरह v की जगह पे 10 पुट कर दिया, 5/8 t यहाँ पर हमारे पास है. t को हमने अपनी जगह पे रोका, 10 अपनी जगह पे रहेगा, 8 जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड होगा, 5 1 5 5 2 10, तो t इज इक्वल टू 16. ये हमारे पास आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सॉल्व हो गया. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास है v u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, क्यूब रूट था v का. तो इस तरह हमने इसको चेंज किया जब रिलेशन में, तो u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v. तो इसका क्यूब रूट जब हमने लिया तो ये आ गया आपके पास v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v, और इंडेक्स में 3 आ जाएगा, u इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v
और इसको हम इंडेक्स में चेंज कर लेंगे जब 1/3 आ जाएगा, जब पावर में चेंज करेंगे तो। देन हमारे पास यहाँ u की वैल्यू 4 दी हुई है, v की वैल्यू 64 दी हुई है। इस तरीके से हमारे पास जो अब वो वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वो u की जगह 4, k और फिर v की जगह 64 और 1/3। 4 यहाँ पे रखा, k यहाँ रखा हुआ है, और 64 को मैं इस तरह कर सकता हूँ कि 4 की पावर 3, यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 64 होगा। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3, 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, k अपनी जगह पे रोकेंगे, 4 यहाँ पे ये वाला अपनी जगह रहेगा, ये 4 आके से डिवाइड होगा, 4 1 4 4 1 4 दोनों कैंसिल हो गए, तो k की वैल्यू आ गई 1। अब अगर हम इसको रिलेशन में पुट करते हैं तो u इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा k की जगह 1 और v 1/3, तो ये इक्वेशन बन जाएगी u इज इक्वल टू v 1/3। नेक्स्ट इसमें चलते हैं आगे, ये तो अभी हमने इक्वेशन निकाली। अब अगर v की वैल्यू 216 हो तो हमें u निकालना है, u इज इक्वल टू v 1/3, तो u की जगह u आ गया और v की जगह पे 216 हमने पुट कर दिया 1/3। अगर हम 6 की पावर 3 रखेंगे तो 216 के बराबर होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो इस तरह 3 पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 6 के ऊपर 1 पावर है तो वो 6 ही रहेगा, तो u की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अब अगर u दिया हुआ हो u इज इक्वल टू 5, तो u इज इक्वल टू v 1/3 ये इक्वेशन है, u की वैल्यू पुट कर दी, v इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम दोनों साइड पे टेकिंग क्यूब बोथ दिस साइड, दोनों जगह क्यूब लेंगे, 5 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, v 1/3 ऑलरेडी इसकी पावर है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब है 125 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रिलेशंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। f वेरीज डायरेक्टली विद m क्यूब when m is equal to 3, f is equal to 81, find f when m is equal to 5। ये हमें निकालना है। ये वहाँ हमारे पास जो पहली रिलेशन दिया है वो f इज इक्वल टू f वेरीज डायरेक्टली विद m क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन हमारे पास इस तरह आएगा इसका कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब, तो f इज इक्वल टू के एम क्यूब, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई। अगर m 3 है तो और f 81 है तो k निकालना है पहले, f की जगह 81, k हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो m की जगह पे हमने 3 रख दिया, 3 का क्यूब 27 के बराबर होगा, तो 81 इज इक्वल टू k 27, k अपनी जगह पे रहेगा, 81 अपनी जगह पे रहेगा, 27 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 81/27। इस तरह से जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और 9 के टेबल से 9 3 27, 9 9 81, फिर 3 1 3 3 3 9, तो k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। f की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो वो f अभी इक्वेशन हमें पुट करनी है, इक्वेशन में हमने f और m की रिलेशन बनाना है, तो f इज इक्वल टू के एम क्यूब था, तो f इज इक्वल टू यहाँ k की जगह पे 3 रख दे, m क्यूब आ गया, तो इस तरह f इज इक्वल टू 3 m क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी में और आगे बढ़ते हैं, तो अगर f 5 हो तो हमें m 5 हो तो हमें f निकालना था, रिक्वायर्ड था हमारे पास f इज इक्वल टू 3, m की जगह पे 5 रख दिया, तो 5 का क्यूब 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f इज इक्वल टू 375, ये आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड x इनवर्सली एज x, तो y 10 है, 10 हो एंड व्हेन x 3 हो, तो फाइंड हमें करना y व्हेन x इज इक्वल टू 10। ये जो दो वैल्यूज़ हैं हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दी है। देखें इस सवाल को हम कैसे करते हैं, तो हमें याद रखना है कि इफ़ y वेरीज इनवर्सली विद x, तो इसका मतलब है कि इफ़ y वेरीज इनवर्सली विद x, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू y डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/x लिखा जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा ये y इज इक्वल टू k 1/x। अब अगर y 10 है तो x और 3 हो तो k की वैल्यू निकालेंगे, y की जगह 10, k अपनी जगह पर ऐसे आ जाएगा, 1/x की जगह पर x की जगह पर 3 रखेंगे और ये 3 जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो k इज इक्वल टू 30, ये k की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलें तो इसमें इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे, इफ़ के x इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 30, k की वैल्यू 30 थी, 1/x, इसकी जगह पे x की जगह पे 10 रखेंगे, तो 10 1 10, 10 3 30, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ गैस V वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P। तो ये रिलेशन ऐसे बनेगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P। तो अब इसकी जगह पे जैसे हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो k आ जाएगा v इज इक्वल टू के अंडर रूट P। तो v इज इक्वल टू के अंडर रूट P और v की वैल्यू 12, P की वैल्यू 9, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। यहाँ पर 12 के अंडर रूट 9 बन गया, ये आगे 12 के और अंडर रूट 9 जो है वो जब रूट से बाहर आएगा तो 3 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 12/3, ये 3 12 से आगे डिवाइड होगा 3 1 3 3 4 12, तो k इज इक्वल टू 4। अब अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करें, v इज इक्वल टू के अंडर रूट पी, तो k की जगह 4 रख देंगे, v इज इक्वल टू 4 अंडर रूट पी आ जाएगा। अब अगर v 4 हो तो हमें निकालना है कि p यानी प्रेशर क्या होगा। तो v इज इक्वल टू, v की जगह पे 4 रखा, k की वैल्यू खुद 4 है और अंडर रूट p। अब अंडर रूट पी को हमने यहाँ रोका, 4 से 4 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया, अंडर रूट पी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि p इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, ये भी p इज इक्वल टू 1, ये आ गया, प्रेशर भी 1 ही होगा क्योंकि रूट से बाहर दोनों जगह हम स्क्वायर लेंगे तो 1 के ऊपर स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा और p के ऊपर ये स्क्वायर यहाँ पर लगाने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये p की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और उससे पहले हम अपनी बुक में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बुक कह रही है कि अगर हमारे पास f इज इनवर्सली 1/r², इसमें डायरेक्टली दे दिया है f इज इक्वल टू 8, r2 हो तो हमें ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। f निकालना जब r5 हो और r निकालना जब f24 हो। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये जनाब हमारे पास आ गया रिलेशन f इज इक्वल टू 1/r² और f इज इक्वल टू के 1/r²। f 8 था, r 2 था, तो दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी। f की जगह पे 8 रख दिया, यहाँ पे k रख दिया, r की जगह वो 2 का स्क्वायर हो गया और जब ये स्क्वायर हो गया तो 8 इज इक्वल टू के 1/4 हो गया। तो k की वैल्यू आएगी 4, 8 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू 32। यहाँ पर f जो है k 1/r², ये हमारे पास रिलेशन हम इक्वेशन बना चुके थे। f की वैल्यू, k की वैल्यू हमने पुट करी 32, तो f इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1/r², ये इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके दूसरी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r5 हो तो f कितना आ जाएगा 30, f इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू 32/5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है। और अगर f हमें दिया हुआ है तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है f24 आ गया। इस जो इक्वेशन हमारे पास है वो f इजिकल टू 32 मल्टीप्लाई 1/r² है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये 12 जो है ना सही नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 32 और यहाँ पे 24 रख दिया, 32 मल्टीप्लाई 1/r²। अब इसको हम r² की वैल्यू, r² को यहाँ लेकर आ जाएंगे इक्वेशन के और 24 नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको हम डिवाइड करते हैं, 8 3 24, 8 4 32, ये कैंसिल हो गया। यहाँ r² था, दोनों जगह पे रूट लेंगे, r² कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और अंडर रूट 4/3 था तो 4 रूट से बाहर आके बनेगा 2 और अंडर रूट 3 पड़ेगा तो r इज इक्वल टू 2/√3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास इसमें वैल्यू दी हुई है उन्होंने। पहले तो हमें जो याद रखना है वो ये है, क्यूब रूट ऑफ x वेरीज विद स्क्वायर ऑफ y। तो इसको लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल्स लिख ली हैं कि क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ y। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, क्यूब रूट का मतलब है अंडर रूट में आ जाएगा x क्यूब है और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y²। अब इसको अगर रेडिकल साइन हटाते हैं तो x केवल 1/3, k इज इक्वल टू y², k आ जाएगा। जब रिलेशन हटाएंगे इक्वल लगा देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 3 है, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। x की जगह पे 8 रख दिया, y की जगह पे 3 रख दिया। 8 1/3 था तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो ये होगा 2 इज इक्वल टू के 9, के को रोक लेंगे अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 9 जाके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू 2/9। अब अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो x के ऊपर 1/3 था,
के आ जाएगा और वाई स्क्वायर होगा, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम कोई भी वेरिएबल की दोनों में से एक्स और वाई में से वैल्यू रख के दूसरा कोई वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 3/2, ये मालूम करेंगे। एक्स की वैल्यू हमने रख दी, एक्स मालूम करना है, एक्स 1/3 है, के की वैल्यू रख दी 3/2, वाई की जगह पर रख दिया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हो जाएगा एक्स 1/3, 2/9 था, 9/4 था, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 to the 4, तो एक्स क्यूब, एक्स 1/क्यूब जो है वो बराबर होगा 1/2 के। टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, दोनों जगह पे हम क्यूब लेंगे। तो इस तरीके से एक्स 1/3 था, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी क्यूब ले लेंगे, 1/2 पे भी क्यूब लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, एक्स इक्वल टू 1/8 ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फोर्स एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो अगर f2 है, d3 है, तो ये बनेगा f इज इक्वल टू k 1/d² और f इज इक्वल टू k 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। d की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर f की जगह 2 लिख दिया, कि ये आ गया 1/2 का 3 का स्क्वायर जो 9 बनेगा, 1/9 हो जाएगा। कि अपनी जगह पर है, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो k इज इक्वल टू 9 2 18, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन बनाएंगे तो f इज इक्वल टू 18, k की जगह आ गया, मल्टीप्लाई 1/t², d² ये हो गया। अब अगर f 72 है तो हमें निकालना है डिस्टेंस d। तो 72 रखा, 18 मल्टीप्लाई 1/d² हमने रख दिया यहाँ पर, ये d² है। और इस तरह हमारे पास ये d² को 72 की जगह भेज देंगे, 72 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d² इक्वल टू 18/72। और दोनों जगह पे हमने रूट ले लिया, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो ये d² कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया d। 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72 होते हैं, तो 1 रूट से बाहर आके 1 ही रहेगा और 4 जो है रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी d इज इक्वल टू 1/2। ये इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72 था और 1 बाहर आया रूट से तो 1, और 2 4 बाहर आया तो 2 बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि y वेरीज इनवर्सली विद x - 5 और व्हेन y इज 6 and 8 x इज इक्वल टू 8 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो y वेरीज इनवर्सली विद x - 5, तो इसको देखते हैं। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x - 5, तो ये होगा y वेरीज, यह रिलेशन आ गया 1/x - 5। अब इसमें x 6, यहाँ पे वैल्यू x की y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 8 है। तो इसको हम जब फिल आउट करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 6 रख दी, k आ गया हमारे पास, और x की जगह पर 8 रख दिया -5। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 अपनी जगह पर, ये 3 जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू 18 आ जाएगी। यहाँ पर इस 18 को k की जगह पे हम पुट करेंगे, तो हमारे पास y इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1/x - 5, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी 10, तो y आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1/x के अब 10 - 5। 18 1 18, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 18/5। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गई, y की वैल्यू आ गई, और इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसमें हमें आप कमेंट्स करके बताइए आपको कौन सी इक्वेशन सॉल्व करवानी है, कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है, तो हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और सारी ही जो हमारे पास 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की मैथ्स की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।